भाजपा ने महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी को आज होने वाले ईद मिलन समारोह के लिए निमंत्रित किया है। चर्चा तो ये हो रही है कि उनके भी एनडीए में आने की संभावनाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए मुकेश सहनी को इस तरफ लाया जा रहा है। अगर मुकेश जी एनडीए के पार्ट होते हैं, बिल्कुल स्वागत है। कल एक तरफ आप अपनी बैठक कर रहे थे, तस्वीरें साझा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज एक तस्वीर आई है जिसमें गुलाम गौस जो कि जदयू के एमएलसी हैं, गए हैं मिलने के लिए लालू यादव से। कुछ बहुत संगीन आरोप लगाए हैं उन्होंने मोदी जी पर। धर्म देखकर न केंद्र की सरकार देती है न बिहार की सरकार देती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और उसके बाद गठबंधन की राजनीति में जनरली जब आप स्टैंड अलोन फाइट करते हैं तो आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिलता है कि भाई कौन सा समाज हमारे साथ है, कौन सा नहीं है। लेकिन अभी झारखंड का चुनाव हुआ है, झारखंड के मुख्य चुनाव में, चतरा के चुनाव में या दिल्ली के चुनाव में या उपचुनाव में या जिस प्रकार के भी चुनाव है, उसमें सीएसडीएस के आंकड़े ये साफ कहते हैं कि देयर इज अ लार्जर एक्सटेंट ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो हमें वोट करता रहा है और करते रहेंगे और क्यों नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि एक प्रोग्रेसिव सोच के नेता जो बिहार के भविष्य हैं, जो सभी वर्गों की बात करते हैं, जो सभी जातियों को की बात करते हैं, जो कभी राजनीतिक विषयों को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं, उनको बरगलाना अब आसान नहीं है। ये 90 का दशक नहीं है, ये ग्रॉक और चैट जीपीटी का समय है, ये सोशल मीडिया का युग है। यहां हर एक विषय पर हर समय चर्चा और डिबेट होता है, इसलिए आप बरगला नहीं सकते। और जो भी विषय रहेगा हम लोग मजबूती से उसका जवाब देंगे। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका जवाब आपसे चाहिए। कल एक तरफ आप अपनी बैठक कर रहे थे, तस्वीरें साझा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ आज एक तस्वीर आई है जिसमें गुलाम गौस जो कि जदयू के एमएलसी हैं, गए हैं मिलने के लिए लालू यादव से। कुछ बहुत संगीन आरोप लगाए हैं उन्होंने मोदी जी पर, और जो सौगाते मोदी, मुस्लिम समाज को जो गिफ्ट मोदी जी की तरफ से गया है उसे झांसा बताया है, भीख बताया है। और ये कहा है गुलाम गौस ने कि इस मोदी जी के झांसे में मुस्लिम समाज नहीं पड़ेगा। क्या कहिएगा इसे? बस अभी फिर वहीं से इसको टेकअप करते हैं कि आज के युग में, आज के इंफॉर्मेशन के युग में मैं किसी व्यक्ति, उनका क्या विषय रहा है, वो क्यों गए हैं, चुनावी वर्ष है, उनके पीछे उनकी क्या मंशा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन सौगात धर्म देखकर न केंद्र की सरकार देती है न बिहार की सरकार देती है। अगर उज्ज्वला के अंदर में 10 करोड़ महिलाओं को गैस मिला है तो वो कोई धर्म देखकर तो दिया नहीं गया है। अगर मुद्रा में लोन दिए गए हैं तो वो कर्म के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर तो दिया नहीं गया है। अगर आज सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है या प्रधानमंत्री आवास योजना में आप उठाकर लिस्ट देख लीजिए, वो किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के बेतुके चीजों पर प्रतिक्रिया देना भी मैं जरूरी नहीं समझता हूं, खासकर चुनावी वर्ष में। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। और रही बात, आप अगर जदयू नेता कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जदयू की ओर से प्रतिक्रिया तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता अगर वो सच्चा एनडीए का कार्यकर्ता है तो वो कभी भी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी पर या नीतीश कुमार जी के कार्यों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ये सिंपल सा बात है। एक और बड़ी घटना कल हुई है। भाजपा ने महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी को आज होने वाले ईद मिलन समारोह के लिए निमंत्रित किया है। चर्चा तो ये हो रही है कि उनके भी एनडीए में आने की संभावनाएं हैं। और देखिए, मैं थोड़ा एक सवाल और इसमें ऐड कर दूं, ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए मुकेश सहनी को इस तरफ लाया जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? अब आप तय कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि चिराग पासवान जी को बिल्कुल सेंटर में रखा जा रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो पहले तो आप तय कर लीजिए कि उनको सेंटर में रखा जा रहा है ना। आप लोग सीट की डिमांड आपकी बहुत ज्यादा है। देखिए, ऐसा है कि ईद, होली, रामनवमी, दशहरा, दीपावली, ये सब ऐसे समय होते हैं जिस समय मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का बंधन नहीं होता है। मुकेश जी भी बिहार के लिए उतने ही चिंतित हैं जितना हम सब हैं। अगर मुकेश जी एनडीए के पार्ट होते हैं, बिल्कुल स्वागत है, सबका स्वागत है। जो भी बिहार को आगे
क्यों दिक्कत होगी? किसी के भी आने या किसी के भी जाने से कोई दिक्कत क्यों होगी? अब बिहार को अगर आगे बढ़ाने की सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अगर एनडीए से जुड़ते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, कहीं से इसमें कोई परेशानी नहीं है। नीतीश कुमार की बार बार तस्वीरें, वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैं भी बहुत नहीं कुछ टिप्पणी करता हूं, क्योंकि ये स्टेट का विषय है। एक पूरी मेडिकल बुलेटिन होती है, टीम होती है सीएम के पास, और हम आप कैसे उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष चूंकि इस मुद्दे को बार बार उठा रहा है, अलग अलग वीडियोस जो मुख्यमंत्री के सार्वजनिक उपस्थितियों के हैं उन्हें वायरल करता है क्लिप, कभी किसी महिला के साथ असहज स्थिति दिखाने की कोशिश की जाती है, कभी बयानों के माध्यम से। इस स्थिति को आप क्या सच में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस मान रहे हैं, या आप अभी भी उस स्टैंड पर खड़े हैं कि नीतीश कुमार 25 से 30 तक फिर बिहार को चला सकते हैं? देखिए, पहली बात, 2-3 प्रमुख बातें। पहली बात तो ये है कि बिहार के सभी संगठनात्मक 42 और 38 जिलों में जाकर सभी 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने 3 प्रमुख बातें की हैं। 2025 में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व होगा, हम एनडीए में एकजुटता के साथ लड़ेंगे और 225 सीटों से ज्यादा सीटों पर हम जीतेंगे। अब दूसरी बात यह है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नेतृत्व को लेकर तो है नहीं कि 25 से 30 के बीच में नेतृत्व किसका होगा। बिल्कुल हम नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वाभाविक है अगर हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। अब आपका जो मूल प्रश्न था, देखिए नमन जी, राजनीति में कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिस पर आपको प्रतिक्रिया या उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हैं। मेरे पिताजी 40 वर्ष राजद रोज बुलेटिन चला रही है, दिन में कम से कम 2-3 वीडियो चला रही है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उसी पे आ रहे हैं कि राजद ये बुलेटिन तो चला रही है कि मुख्यमंत्री जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लेकिन वो एक और बुलेटिन भी चला रहे हैं और हम मूल विषय से भटक गए हैं, लेकिन हम इस पे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये 30 और 35 और 40 जो है अपराध की लिस्ट जारी करते हैं। मेरा नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि उसमें कॉलम ऐड कर दें, 2 कॉलम ऐड कर दें। पहला, अपराध करने वाले लोग कौन थे और अपराध करने के बाद पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई, ये भी 2 कॉलम ऐड करना चाहिए उनको। बिहार को फिर बरगलाने की कोशिश है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल की एक घटना जिसको बार बार उछाला जा रहा है और ये कितना निंदनीय है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना कर रहा हूं कि भाई 75 वर्ष के हमारे मुख्यमंत्री बिहार के गार्जियन हैं। एक 50-55 वर्ष की महिला वहां एक अवार्ड लेने आती है, गांव की महिलाएं, उनको बहुत आइडिया नहीं होता है कि फोटो कहां से खींचा जा रहा है। अगर उनको सामने की तरफ करने के लिए उन्होंने सहजता से एक पिता के रूप में उनको इस तरफ मोड़ दिया, आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या कि आपको प्रत्येक चीज में सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की बातें दिखती हैं? ये कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, कहीं कोई ऐसा विषय है जिसमें असहजता है, उसका क्रिटिसिज्म होता है, हम लोग भी उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हर विषय को आप वहीं पे घुमा फिरा कर लाना, इसलिए कि आप जंगल राज से तो उबर नहीं पा रहे हैं, उस पर जवाब तो जुट नहीं रहा है आपका कि कैसे बिहार को आपने गर्त में डाल दिया। बिहारी कहने से पहले शर्म जो महसूस करते थे लोग, आज उससे निकलकर बिहार एक स्वाभिमान का विषय बना हुआ है। इस पर चर्चा तो करेंगे नहीं आप, आपके पास वही एक मुद्दा है, तो आप करिए, आपको शुभकामनाएं हैं। बार बार विपक्ष कह रहा है कि एक रिकॉर्डेड टेप की तरह 15 से पहले, 5 से पहले यही चलता रहता है। जी, बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि जो पीढ़ी अपना इतिहास भूल जाती है वो आने वाले भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।